अस्सलामुअलैकुम जमात सोइम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और इस वीडियो लेसन को देखकर आपने अपना काम नोटबुक में और किताब में दर्ज करना है। इंशाल्लाह आज के वीडियो लेसन को देखने के बाद हम लोग उर्दू ग्रामर का एक नया काम सीखेंगे। सीखने के साथ साथ आप मुझे पूछे गए सवालात के जवाब बताने के और लिखने के काबिल हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको खुशखती का काम देना चाहूँगी, जो आपने अपनी खुशखती की नोटबुक में दर्ज करना है और इसको खुद से उन अल्फाज को नीचे लिखेंगे। जैसे कि हमारा नोटबुक पर काम करने का तरीका होता है कि दाईं जानिब हम क्या लिखेंगे, आज की तारीख, बाईं जानिब हम लोग लिखेंगे दिन, ऊपर लिखेंगे जमात का काम। चूँकि पहले खुशखती का काम आपको कहाँ पर दिया जाता था? जी, स्कूल में दिया जा रहा था और आप वो काम घर से लिख कर लाते थे। अब ये जो काम है आपको कमरा जमात में ही दे रही हूँ और इसको अपने घर पे बैठकर ही लिखना है। तो खुशखती के में हम लिखेंगे सबसे पहले उन्वान, ऐन, नून, वाओ, अलिफ और नून। उन्वान, खे, वाओ, शीन, खुश, खे तो छोटी दी, खती। उन्वान खुशखती, जिसमें हमारे पास पहला लफ्ज है। नोटबुक, आप लोगों की नोटबुक्स चेक करने के बाद मुझे जो ज़्यादा गलती मिली है वो है जनाबे आलिया। तो मैं आपको वही लफ्ज खुशखती में देना चाहूँगी, क्योंकि जब हम एक ही लफ्ज़ को 5 से 10 बार लिखते हैं तो हमें क्या हो जाता है, उस लफ्ज़ के अंदर जो हमारी इमला की गलतियाँ हो जाती हैं वो दुरुस्त हो जाती हैं। तो इसलिए मैं आपको पहला खुशखती का लफ्ज़ देना चाहूँगी जनाबे। बे के नीचे जेर, बे बड़ी है, बे नहीं बच्चों, बे के नीचे जेर, आइन अलिफ आ, जनाबे आलिया। हमारे पास दूसरा खुशखती का लफ्ज है कुर्बानी। काफ पेश रे कुर, बे अलिफ बा, नून छोटी है नी, कुर्बानी। तीसरा लफ्ज हमारे पास है दिखाता। दाल, काफ, दो चश्मे है अलिफ हा और सात अलिफ ता, दिखाता। दाल के नीचे जेर, जब हम किसी को कोई चीज दिखाते हैं तो ये वाला लफ्ज लिखते हैं, दिखाता। खाता लिखने के साथ अगर उसके शुरू में दाल लगा दें तो क्या लफ्ज बन जाएगा? दिखाता। चौथा लफ्ज हमारे पास खुशखती का है चौथा और आखिरी लफ्ज है शीन अलिफ शाह, आइन, रे और छोटी ये। उम्मीद करती हूँ इन अल्फाज को आप लोग अपनी नोटबुक में दर्ज करेंगे और इसका काम अपनी नोटबुक पर मुकम्मल करेंगे। अब हम जाएंगे अपने आज के काम पर, जिसमें क्या शामिल है? नादीदा फहम अबारत शामिल है। किताब के सफ़ा नंबर 75 सफ़ा नंबर 75 में क्या है? सवाल नंबर 9 जो हम कमरा जमात में कर रहे थे, सबक जिसका ख्वाब था दिले कश। उस सबक में हमने क्या किया था? अबारत की पढ़ाई की और फिर उससे मुतल्लिक पूछे गए सवालात के जवाब किताब पर निशान लगाए थे। उसी तरह हम क्या करेंगे, आज एक नए अबारत की पढ़ाई करेंगे और साथ ही साथ उस अबारत से मुतल्लिक पूछे गए सवालात के क्या लिखेंगे, जवाब को किताब पर निशान लगाएंगे। काम हम क्या कर रहे हैं? नादीदा फहम अबारत। किताब के सफ़ा नंबर 75
मीन 66 पर मौजूद है। जायजा नंबर 2, सवाल नंबर 1, दिया हुआ इबारत या पैराग्राफ गौर से सुने। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने सुनना है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या या फिर जिसकी इबारत की पढ़ाई कर रहे हैं। गौर से सुने और पूछे हुए सवालात के ज़बानी जवाबात बताएं। हमने क्या करना है, हमने जवाबात को बताना है कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। ईद की सबसे ज़्यादा खुशी। अब मैं इबारत की पढ़ाई शुरू करूँगी, जिसमें क्या है, ये हमारे पास किताब सवाल नंबर 1, ईद की सबसे ज़्यादा खुशी बच्चों को हुई। जाहिर सी बात है, ईद क्या है, अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है जो मुसलमानों को रमज़ान के रोज़े रखने के बाद अल्लाह ताला ने इनाम दिया है, गोश्त बांटने। अब तो ये ईद उल फित्र की बात नहीं हो रही, किस ईद की बात हो रही है मोहे बेटा, आप बताएं। ईद उल अज़हा की बात हो रही है। और ईद उल अज़हा पर क्या करते हैं मुसलमान? हानिया बेटा आप मुझे बताएं। जानवरों की कुर्बानी करते हैं। अरूज बेटा आप मुझे बताओ, और जो गोश्त होता है हम उसको कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं? 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, और उसमें से एक हिस्सा किसको देते हैं? गरीबों को देते हैं। शाबाश। गोश्त बांटने से वो ये समझ रहे थे कि ये कुर्बानी उन्होंने दी है। अब क्या है हमारे पास इबारत, फिर से पढ़ाई करेंगे और सब बच्चे गौर से सुनेंगे। ईद की सबसे ज़्यादा खुशी बच्चों को हुई, गोश्त बांटने से वो ये समझ रहे थे कि ये कुर्बानी उन्होंने दी है। ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया था। अब क्या हुआ, फजर के बाद कौन सी नमाज आती है बच्चों? ज़ोहर की नमाज। ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया था। सब ने नमाज पढ़ी। नमाज के बाद दस्तरख्वान। अब क्या हुआ, नमाज पढ़ने के बाद दस्तरख्वान बिछाकर खाना लगाया गया। सबको बहुत भूख लग रही थी। क्या हुआ, जब ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद दस्तरख्वान लगाया गया, सबको बहुत भूख लग रही थी। सब ने अल्लाह ताला का नाम लेकर खाना शुरू किया। जाहिर सी बात है, जब भी हम कोई काम करते हैं, चाहे हम खाना खा रहे हैं, चाहे हम कोई काम लिखना शुरू करते हैं, तो क्या करते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़कर या अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। आज का ख़ास खाना कोरमा, कबाब और पुलाव था। आज का ख़ास खाना कोरमा, कबाब और पुलाव था। खाने के बाद सारे घर वाले ईद मेला देखने चले गए। ईद वाले दिन हो सकता है कि उस जगह पर क्या लगा हो, मेला। मेले पे क्या होता है बेटा, दुआ मुझे आप बताएं। झूले लगते हैं। शाबाश। फातिमा जाफर आप मुझे बताओ बेटा। शाबाश। बहुत सी दुकानें होती हैं, खाने पीने वाली अशिया होती हैं। सारे घर वाले ईद मेला देखने चले गए। कुर्बानी देने वालों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। हम किसकी राह में कुर्बानी देते हैं? मोइस बेटा आप मुझे बताएं। अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी देते हैं। कुर्बानी देने वालों ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उसने हमें अपनी राह में कुर्बानी देने की तौफीक बख्शी। एक बार फिर से मैं आपको इबारत की पढ़ाई करके सुनाती हूँ बच्चों। ईद की सबसे ज़्यादा खुशी बच्चों को हुई। गोश्त बांटने से वो ये समझ रहे थे कि ये कुर्बानी उन्होंने दी है। ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया था। सबने नमाज पढ़ी। नमाज के बाद दस्तरख्वान बिछाकर खाना लगाया गया। सबको बहुत भूख लग रही थी। सब ने अल्लाह ताला का नाम लेकर खाना शुरू किया। आज का ख़ास खाना कोरमा, कबाब और पुलाव था। खाने के बाद सारे घर वाले ईद मेला देखने चले गए। कुर्बानी देने वालों ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया
कि उसने उन्हें अपनी राह में कुर्बानी देने की तौफीक बख्शी। उम्मीद करती हूँ 2 बार सबक या इबारत की पढ़ाई सुनने के बाद अब हम कहाँ पर जाएंगे, अपने इबारत के सवाल जवाब पर। पहला सवाल हमारे पास क्या है, बच्चों को सबसे ज़्यादा ईद की खुशी क्यों हुई। हमारे पास पहला सवाल क्या है, सवाल नंबर 1, बच्चों को सबसे ज्यादा ईद की खुशी क्यों हुई। राइमा बेटा आप मुझे बताओ, बच्चों को सबसे ज्यादा खुशी क्यों होती ईद की। आप अपने अल्फाज में भी जवाब बता सकती हैं या फिर आप मुझे जो इबारत में लिखा हुआ है वो भी बता सकते हैं राइमा बेटा। शाबाश। क्यों हुई कि वो ये समझ रहे थे कि ये कुर्बानी उन्होंने दी है, या फिर ये भी आ सकता है कि वो ईद के दिन ईद मेला देखने गए। इस सवाल का जवाब आप लोग क्या करेंगे, गोश्त बांटने से वो ये समझ रहे थे कि ये कुर्बानी उन्होंने दी है। अब आप लोग क्या करेंगे, इबारत पर जाएंगे, अपनी किताब की सफ़ा नंबर 67 पे जो इबारत है सवाल नंबर 1 में क्या है, बच्चों को सबसे ज़्यादा ईद की खुशी क्यों हुई। आप लोग किताब पर निशान लगा लें कि क्यों हुई सबसे ज़्यादा खुशी। कि कुर्बानी देने की वजह से बच्चे सबसे ज़्यादा खुश थे। इस सवाल का जवाब आप अपनी किताब के ऊपर ही लिखें बच्चों। कुर्बानी काफ रे बे अलिफ बा नून छुटी नी, कुर्बानी देने की वजह से बच्चों को सबसे ज़्यादा ईद की खुशी हुई। कुर्बानी देने की वजह से बच्चों को सबसे ज़्यादा ईद की खुशी हुई। कुर्बानी देने की वजह से बच्चों को सबसे ज़्यादा ईद की खुशी हुई। हमारा बेटा सवाल नंबर 2 आप पढ़ें, क्या लिखा हुआ है सवाल नंबर 2। ईद के दिन का खास खाना क्या था। सवाल नंबर 2, ईद के दिन का खास खाना क्या था। अब अनाया बेटा आप मुझे बताएं कि क्या खास खाना था। इसका जवाब तो हमें किताब की इबारत में से ही मिल जाएगा। नमाज के बाद दस्तरख्वान बिछाकर खाना लगाया गया। आज का खास खाना कोरमा, कबाब और पुलाव था। इस सवाल का जवाब भी हम लिखेंगे, जवाब कोरमा, पुलाव, कबाब और कोरमा। पुलाव, कोरमा और कबाब ईद के दिन के खास खाने थे।
आप चाहें तो कोरमा, पुलाव और कबाब, बस ये 3 लफ्ज लिख सकते हैं, इससे भी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त होगा। सवाल नंबर 3, कुर्बानी देने वालों ने अल्लाह ताला का शुक्र किस बात के लिए अदा किया? तो किस बात के लिए अदा किया था बच्चों? सवाल नंबर 3 हमारे पास क्या है? कुर्बानी देने वालों ने अल्लाह ताला का शुक्र किस बात के लिए अदा किया? सवाल नंबर 3, कुर्बानी देने वालों ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किस बात पर किया? मैं सवाल पूछ रही हूँ तो इसलिए हमारे सवाल पर क्या आएगा? सवाल या निशान। मैंने गलती से खप्पर लगा दिया था तो उसको मैंने मिटाकर क्या लगाया? सवाल या निशान। अब कौन सा बच्चा मुझे बताएगा? तैयबा बेटा आप मुझे बताएं। शाबाश कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी राह में कुर्बानी करने की तौफीक बख्शी है। क्या होगा जवाब? कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी राह में कुर्बानी देने की तौफीक बख्शी। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो लेसन को देखने के बाद आप लोग सबक या जो काम है अबारत नादीदा फहम अबारत के सवाल जवाब को अपनी किताब में, अगर आप किताब में लिखना चाह रहे हो तो किताब में लिख लें। अगर आप A4 शीट लेकर उसके ऊपर सवाल और जवाब सब लिखना चाह रहे हो तो बेटा आप उसके ऊपर लिख लें। जैसे ही आप वो स्कूल A4 शीट लेकर आओगे तो मैं आपकी नोटबुक्स पे अटैच कर दूँगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे गूगल क्लासरूम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।